नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट सिसमे सीड्स फ्रॉम इंडिया। सिसमे सीड्स मतलब तिल, काले तिल, ब्राउन तिल, व्हाइट तिल, जिसको इंटरनेशनल मार्केट में सिसेमम बोला जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में सिसेमम बोला जाता है और हिंदुस्तान में सिसमे सीड्स या फिर तिल के नाम से ज्यादा फेमस है। तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, गवर्नमेंट बेनिफिट्स कितना है, डिमांड कौन कौन सी कंट्रीज में, एचएस कोड क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए अगर हिंदुस्तान से आपको एक्सपोर्ट करना है सिसमे सीड्स, सोर्सिंग आप उसकी कहां कहां से कर सकते हैं, सस्ते रेट पे किस स्टेट से आपको ज्यादा सस्ते रेट में मिलेगा सिसमे सीड्स यानी तिल, ईपीसी क्या, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है तिल के, जो इसलिए जो पसंद कर रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में इतना बड़ा ट्रेड हो रहा है। टॉप कंपटीटर कंट्रीज कौन कौन सी है जो कि जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है। तो उसमें ये सब क्वेश्चन का आंसर लेके छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन आपको अच्छा खासा यहाँ देखने को मिल रहा है। ऑन एन एवरेज आप यहाँ पर 100% तक का प्रॉफिट मार्जिन काउंट कर सकते हैं। अगर आप इसको बाय करते हैं, हिंदुस्तान से आपके सोर्स करते हैं, तो नॉर्मली आपको 75 रुपीज टू 100 रुपीज पर केजी के हिसाब से आपको इजिली मिल जाता है। और जब इसको आप एक्सपोर्ट करते हैं, जो इसके एफओबी वैल्यू जो हमारे सामने आई, हमारे टेक्निकल टीम के सामने जो सामने आई है, वो 3 to 3.5 डॉलर पर केजी के हिसाब से, यानी 225 रुपीज से लेके 260 रुपए पर केजी के हिसाब से इसका जो एफओबी वैल्यू है, फ्री ऑन बोर्ड जो वैल्यू इसके दिखाई दे रहा है, अप टू 260 यानी 225 टू 260 रुपीज पर केजी के हिसाब से ये बिक रहा है, जो एफओबी वैल्यू है इसका। तो नॉर्मली इसको 150 टू 200% तक का प्रॉफिट मार्जिन यहां पे देखने को मिल रहा है। लेकिन एक एवरेज सस्टेन्ड प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो इसमें एवरेज सस्टेन्ड प्रॉफिट मार्जिन 100% का तो आप काउंट कर ही सकते हैं। 100% तो आप एक अगर एवरेज एक्सपोर्टर हैं तो 100% तो आप इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर एक दो कंटेनर भी आप एवरी मंथ अगर आप भेजते हैं तो आप इससे तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट बेनिफिट्स की, कि इसमें गवर्नमेंट बेनिफिट्स भी, गवर्नमेंट भी कुछ सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट भी इसमें कुछ बेनिफिट्स दे रही है, कि तो इंडियन गवर्नमेंट जरूर इसमें बेनिफिट्स दे रही है। इसमें डीबी के कितना मिल जाता है, जो ड्यूटी ड्रॉबैक है जो कि आपको कस्टम के द्वारा मिलता है। तो कस्टम यहां पे ड्यूटी ड्रॉबैक कितना रहता है, 0.15% का यहां पे जो आपका इनवॉइस वैल्यू है उसका 0.15% यहां पे ड्यूटी ड्रॉबैक मिल रहा है आपको, कस्टम द्वारा ड्यूटी ड्रॉबैक दिया जा रहा है। अगर एमईआईएस की बात करें, जो कि अभी रोड टेप हो गया, आरओडीटीपी हो गया है, तो एमईआईएस इसमें मिलता था 5%। तो आप इसके आरओडीटीपी के नए रेट आप इसमें चेक कर सकते हैं। टीएमए इसमें मिलता है, यानी ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट, एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म से, यानी आपके रीजन के हिसाब से, डिफरेंट डिफरेंट रीजन के हिसाब से कहां पे आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप इसका जो टीएमए है वो आप देख सकते हैं। अगर मैं डिमांड की बात करूं कि कौन सी कंट्री में इसका सबसे ज्यादा डिमांड है, कौन वो टॉप कंट्री है जो कि सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रही है सिसमे सीड तिल का, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है चाइना। यानी चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हम चाइना को एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो चाइना को हम क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना को तिल भी एक्सपोर्ट करते हैं। चाइना हिंदुस्तान से भी इंपोर्ट करता है और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से भी इंपोर्ट करता है। तो चाइना टोटल कितना इंपोर्ट करता है पर ईयर, चाइना 1.27 बिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 37.5% ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल में जितना भी ट्रेड हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, उसका 37.5% अकेला ही चाइना उसमें कंज्यूम कर ले। चाइना में ऐसी डिशेज बनती है जो कि जिसमें ज्यादा तिल का यूज होता है और वहां पे ज्यादा पैदावार नहीं होती, तो इसलिए वो दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करता है। तो चाइना यहाँ पे 37, पूरे वर्ल्ड में जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है उसका 37% अकेला ही चाइना इंपोर्ट कर ले रहा है। सेकेंड नंबर पे जापान आता है, जो कि वो भी खाने पीने के बहुत शौकीन लोग रहते हैं, तो वो अपने हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा रहते हैं, हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। हम आगे बात करेंगे इसमें हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, जो कि जापान भी इसमें इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है इस प्रोडक्ट में। और जापान कितना इंपोर्ट कर रहा है, जापान 334 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज 9.8% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर टर्की की बात करें तो टर्की यहां पे 296 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है। दैट इज अराउंड 8.74% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं और हमें यहां भी फिर से जरूरत पड़ती है, जैसे हम जैसे ओनियन का कई बार आपने सुना होगा, ओनियन एक्सपोर्ट कर दिया, पूरा एक्सपोर्ट कर दिया। जब यहां पे प्राइसिंग बढ़ना चालू हो जाता है, यहां पे भी डिमांड और ज्यादा बढ़ना चालू हो जाता है, सप्लाई कम हो जाती है, तो हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसा ही केस है सिसमे सीड का। वैसे हम सेकंड नंबर के एक्सपोर्टर, वो हम आगे बात करेंगे टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज कौन सी है, तो हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। जब हमारे यहां पे जरूरत पड़ती है तो हम इसको इंपोर्ट भी करते हैं। तो हिंदुस्तान पर ईयर कितना इंपोर्ट करता है, हिंदुस्तान यहां पे 184 मिलियन यूएस डॉलर का इंपोर्ट करता है। दैट इज अराउंड 5.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। साउथ कोरिया
कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया यहाँ पे 130 मिलियन यूएस डॉलर का पर ईयर इंपोर्ट करता है, दैट इज अराउंड 3.83% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर एचएस कोर की बात करें तो ये 09 नंबर चैप्टर में आता है और 110 यानी 10 नंबर इसका सब चैप्टर है, तो इसका एचएस कोड बन जाता है 09109929। इसको आप रिसर्च कर सकते हैं। अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, यानी वो कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आपको लगने वाले अगर आप हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो नॉर्मली जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे आपका आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया, जीएसटी हो गया, आरसीएमसी हो गया, आगे हम बात करेंगे इसका ईपीसी के अपेडा का आपको आरसीएमसी लेना रहेगा, एडी कोड रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा, पैकेजिंग लिस्ट हो गया, इनवॉइस कॉपी हो गया, तो आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट हो गए, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा आपके स्पेशल डॉक्यूमेंट इसमें क्या लगते हैं, जो कि आपका एक टेस्टिंग रिपोर्ट इसका लग जाती है, जो क्वालिटी टेस्ट है, कितना इसमें मॉइस्चर होना चाहिए, क्या वो सब जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स होती है, क्या क्या इसमें प्रोटीन्स है, वो सब जो टेस्टिंग रिपोर्ट है, टेस्टिंग एनएबीएल लैब, एनएबीएल एक्रेडिटेड लैब है दिल्ली वगैरह में, आपको नोएडा में अच्छी मिल जाएगी, चेन्नई में एनएबीएल लैब आपको अच्छी मिल जाएगी, तो वो एनएबीएल एक्रेडिट लैब है, उसी से टेस्टिंग कराना है, अपने सैंपल आपको भेजने हैं और उससे ही आपको सर्टिफिकेट लेना है। जो टेस्ट रिपोर्ट रहेगी वो भी आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट इसमें लग जाता है। नेक्स्ट, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज को आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको एक हेल्थ सर्टिफिकेट आपको लेना रहेगा। किससे आपको हेल्थ सर्टिफिकेट आपको लेना रहेगा, इसका IOPEPC की से आपको इसका हेल्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, यानी जो हमारा इंडियन ऑयल सीड एंड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, जो EPC है ऑयल का, ऑयल सीड्स का, उनसे आपको हेल्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि इट इज हेल्दी फॉर कंज्यूम्पशन। तो यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से आप टारगेट कर सकते हैं। अगर मैं सोर्सिंग की बात करूं, यानी कहां से आपको सस्ते रेट पे सोर्स आप इसका कर सकते हैं, तिल के बीज या तिल आपको कहां से सस्ते रेट में मिलेगा, किस राज्य में इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, तो सबसे पहले आपका रुख करना होगा गुजरात का। तो गुजरात में हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तिल का। गुजरात कितना प्रोडक्शन कर रहा है, गुजरात पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है 240 मीट्रिक टन। देखिए 240, इतना बड़ा क्वांटिटी, 240 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है, दैट इज अराउंड 22% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन। यानी पूरा हिंदुस्तान में जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 22%, 22% अकेला गुजरात प्रोडक्शन करता है और गुजरात एक्सपोर्ट भी करता है। वेस्ट बंगाल नंबर 2 पे आता है, तो वेस्ट बंगाल यहां पे 144 मीट्रिक टन का प्रोडक्शन कर रहा है, दैट इज अराउंड 19.2% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन। कर्नाटका 225 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहा है, दैट इज अराउंड 13.5% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान भी यहां पीछे नहीं, राजस्थान 141 मीट्रिक टन का पर ईयर प्रोडक्शन कर रहे हैं तिल का, दैट इज अराउंड 9.8% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन। अगर मैं बात करूं एमपी की, मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश भी यहां पे पीछे नहीं है, मध्य प्रदेश में भी 50 टन पर ईयर प्रोडक्शन हो जाता है, जो कि 9% ऑफ द टोटल कंट्री प्रोडक्शन है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, पंजाब भी है, तो वो छोटा छोटा और एरिया भी है जहां पर इसका प्रोडक्शन होता है। पर ये टॉप 5 राज्य है, 5 ऐसे स्टेट्स है जिसमें सस्ते रेट पे आपको मिलेगा तिल, सीसमे सीड्स, या जिसको इंटरनेशनल मार्केट में सीसमम बोला जाता है, वो आप सोर्सिंग करके आप इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी छाप बना सकते हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात करें, यानी ईपीसी इसमें क्या लग जाती है, तो इसमें मेरे से पहले आप ही बता देंगे सर ये खाने पीने की चीजें, तो इसमें जरूर अपेडा लगेगा, यानी एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन, प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जिसका आप आरसीएमसी ले सकते हैं 5,000 से 5,500 रुपए तक का आप इसका आरसीएमसी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूं, इतना लोग इसको पसंद क्यों करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में इसका बड़ा इतना मार्केट वैल्यू क्यों है, इतना लोग इसको पसंद क्यों करते हैं, हेल्थ बेनिफिट इसके ऐसे क्या है, जो जापान और चाइना जैसी कंपनी भी इसको ज्यादा इंपोर्ट कर रही है, वो क्यों ऐसे उसके पीछे इतना मतलब इंटरेस्ट दिखा रही है, तो इट लोअरिंग योर कोलेस्ट्रॉल, जो अपना बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करता है, यानी आपका हार्ट सेफ रहता है, आपका हार्ट अटैक आने के चांसेस कम होते हैं। अगर मैं बात करूं शुगर की, ब्लड शुगर की, तो ब्लड शुगर को भी आपको कंट्रोल करता है। अगर मैं बात करूं इट इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन भी उसमें अच्छी मिलती है, तो आपकी मसल्स डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहता है। प्रोटीन्स जैसे आपने दूध घी में अच्छे प्रोटीन्स सुने होंगे, तो वेजिटेबल्स में भी प्रोटीन्स अच्छे मिलते हैं, तो ये ऐसे ही तिल में यानी सीसमे सीड में आपको अच्छे खासे प्रोटीन मिल जाते हैं। लोअरिंग ब्लड प्रेशर, यानी जिसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म की प्रॉब्लम है, शॉर्ट टेम्पर है, किसी को जल्दी गुस्सा आता है, किसी को ब्लड प्रेशर एकदम से बढ़ जाता है, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करने में आपकी सहायता करते हैं। इट मेक योर बोन्स मोर हेल्दी, क्यों हेल्दी वो बनाता है बोन्स को, क्योंकि इसमें कैल्शियम अच्छा पाया जाता है। 22% ऑफ द आरडीआई मतलब रिकमेंडेड डेली इंटेक, रिकमेंडेड जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं रिकमेंडेड डेली इंटेक का 22% इसमें आपको कैल्शियम मिल जाता है, तो इसलिए आपकी हड्डी मजबूत होती है। अगर मैं बात करूं इसके रिच एंटीऑक्सीडेंट्स की, तो ये एक अच्छे, जैसे हमने एक वीडियो भी बनाया था कि जो फ्रूट्स हैं, इस टाइप के जो फ्रूट्स हैं जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे पाए जाते हैं, तो उसमें चेहरे पे झुर्रियां नहीं पड़ती, चेहरे पे आपका एज दिखाई नहीं देती, यानी आपकी एज को कम कर देता है, यानी 40 साल की एज में भी आप मेरी
तरह 30 साल के दिखेंगे। अगर मैं बात करूं इम्यून सिस्टम की, जैसे अभी कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो इस टाइप के प्रोडक्ट आप फ्रूट एंड वेजिटेबल खाते हैं, इस टाइप के कोई प्रोडक्शन कंजम्पशन करते हैं, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आपका इम्यूनिटी बढ़ती है, तो उसका डिमांड इस टाइम में तो बहुत ज्यादा रहेगा। लेकिन शीश में सीड का तो डिमांड एवरग्रीन है, हमेशा रहता है। अगर मैं बात करूं जैसे बूढ़े बुजुर्गों को नीज में, घुटनों में प्रॉब्लम हो जाती है, तो घुटने में भी ये अच्छा, घुटने से आपको आराम दिलाता है। घुटने में जो पेन होता है, नीज में पेन होता है, घुटने में दर्द होता है, उससे भी आपको अच्छा आराम मिलता है, क्योंकि बाय नेचर ये हॉट होता है। और सबसे बड़ा बेनिफिट्स है कि इट इज इजी टू ऐड इनटू योर डाइट, यानी आपको इसको डाइट में यूज करने के लिए बहुत ज्यादा ऐड करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ अलग से कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। हॉट डॉग में ये यूज होता है, अब बर्गर में ये यूज होता है, आप इसको कुछ अपना हलवा बना रहे हैं उसमें ये यूज होता है। और तिल के लड्डू, अभी जैसे सर्दी का टाइम है, पोंगल का टाइम है, संक्रांति का टाइम है, तो उसमें तो ये तिल के लड्डू हम खाते ही, हिंदुस्तान में खाते ही हैं। अगर मैं बात करूं टॉप एक्सपोर्टर कंट्री यानी टॉप कंपटीटर कंट्रीज कौन कौन सी जिसके साथ में हमारा प्राइसिंग एंड क्वालिटी का कंपटीशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले पायदान पे आता है सूडान। तो सूडान यहां पे $606 मिलियन का पर ईयर एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 17% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। पूरे इंटरनेशनल मार्केट में जितना भी ट्रेड हो रहा है उसका 17% अकेला सूडान ही एक्सपोर्ट कर दे रहा है। सूडान में प्रोडक्शन कम है लेकिन वो एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहा है। हिंदुस्तान में प्रोडक्शन भी ज्यादा है लेकिन हमारा कंजम्पशन भी कम है, इसलिए हम सेकंड नंबर पे आते हैं। इंडिया इज एट द सेकंड प्लेस। तो सेकंड प्लेस पे इंडिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? हिंदुस्तान यहां पे $448 मिलियन का पर ईयर एक्सपोर्ट कर दे रहा है, दैट इज अराउंड 12.65% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर मैं एक अच्छी इसमें बात बताऊं कि इसमें चाइना हमारा कंपटीटर नहीं है और हम इसमें सेकंड नंबर के एक्सपोर्टर हैं, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे भी हम आ सकते हैं। मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, जो लोग खेती कर रहे हैं सीसमे सीड की, तिल की, तो वो ज्यादा से ज्यादा इसकी खेती करें, ज्यादा से ज्यादा इसका फार्मिंग करें, बड़े लेवल पे आप इसका फार्मिंग करें। और हमारे जैसे जो मर्चेंट एक्सपोर्टर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, उनको आप दीजिए, बीच में जो डीलर है उनको आप दीजिए, या फिर खुद भी आप एक्सपोर्ट कीजिए और हिंदुस्तान का नाम आप आगे लेके जा सकते हैं। नाइजीरिया नंबर 3 पे आता है। तो नाइजीरिया कितना एक्सपोर्ट कर रहा है? नाइजीरिया यहाँ पे सॉरी $362 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 10.23% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। इथोपिया यहाँ पे $328 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 9.26% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर म्यांमार की बात करो तो म्यांमार $300 मिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 8.47% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको जरूर शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि तिल के बीज में काम करना चाहता है, यानी तिल में एक्सपोर्ट करना चाहता है, तिल की फार्मिंग करना चाहता है, उन सबको आप एक्सपोर्ट कीजिए। उन सब हिंदुस्तानी को आप एक्सपोर्ट कीजिए, उन सब हिंदुस्तानी को आप इसको शेयर कीजिए जो कि एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी में अगर कुछ छूट गया, कुछ आप एडिशनल उसमें वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो मैं इंतजार करूंगा आपका कमेंट बॉक्स में। आप जरूर उसको कमेंट बॉक्स में हमें शेयर कर सकते हैं। और हमेशा की तरह से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्रो करते रहिए और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।